फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट्स में फूल नहीं आ रहे हैं या फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 2 ऐसे फर्टिलाइज़र जिनकी मदद से आप प्लांट्स की इन समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं और पूरी गर्मियों अच्छे फूल पा सकते हैं, प्लांट की अच्छी ग्रोथ भी पा सकते हैं। क्योंकि पौधे में अच्छे फूल लेने के लिए और फूलों का साइज़ बड़ा रखने के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही किसी भी फर्टिलाइज़र को देते समय इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि वह फर्टिलाइज़र प्लांट की सॉइल को भी उपजाऊ बनाए। यदि सॉइल उपजाऊ नहीं होगी तो हम किसी तरह का भी फर्टिलाइज़र देते हैं, प्लांट्स में नहीं लगता है। इसलिए कई बार तमाम फर्टिलाइज़र देने के बाद भी हमारे प्लांट्स फूल नहीं देते हैं और ग्रोथ नहीं करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट में पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगी और पौधे की सॉइल को उपजाऊ बनाएंगी। फूलों वाले पौधे एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं। यदि सॉइल का पीएच गड़बड़ होता है तो किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र प्लांट्स में फूल लाने में मदद नहीं कर पाता है। इसलिए ज़रूरी है पौधे को समय समय पर हम ऐसे फर्टिलाइज़र देते रहें जिससे प्लांट की सॉइल का पीएच बैलेंस रहे। ख़ासतौर पर उन प्लांट्स की सॉइल ख़राब हो जाती है जिनमें हम केमिकल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो प्लांट की सॉइल ख़राब होने लगती है। इसलिए इन दोनों चीज़ों की मदद से आप पौधे को हरा भरा घना बना सकते हैं। यदि पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो वह समस्या भी दूर हो जाएगी, पौधे की जड़ें मजबूत बनेंगी और गर्मियों में भी पौधा अपनी ग्रोथ बनाए रहेगा और उसमें फूल फल आते रहेंगे। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने के पहले इस बात का आप ध्यान रखें, गर्मियाँ ज़्यादा होने की वजह से पौधे की देखभाल में आपको सावधानी बरतनी होगी। पौधे बहुत तेज़ धूप से आपको बचाने होंगे। पौधों में रेगुलर आपको वाटरिंग करनी होगी जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहे। यदि पौधा बहुत दिनों तक सूखा रहता है तो शॉक में चला जाता है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। सूखे हुए फूलों को आपको समय समय पर हटाते रहना है। यदि आप फर्टिलाइज़र का प्लांट्स में यूज़ कर रहे हैं तो तेज़ धूप में आपको यूज़ नहीं करना है। सुबह या शाम की ठंडक में आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें पर्याप्त मात्रा में आपने सादा पानी मिला लिया हो, उसको डाइल्यूट कर लिया हो, तभी आप प्लांट्स में इसका यूज़ करें। और ज़्यादातर अपने प्लांट्स पर जैविक फर्टिलाइज़र का, ख़ासतौर पर गर्मियों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करें। इससे प्लांट में किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन सी वो 2 चीज़ें हैं जिनको डालने से आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगेगा और उसमें फूल भी अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये गोबर की खाद। मैंने 1 मुट्ठी गोबर का खाद ले लिया है। पौधे की संख्या के हिसाब से आप कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। पुराने गोबर का खाद लेना है, इस बात का आप ध्यान रखें। गोबर की खाद में बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसमें संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। यदि पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है तो नई ग्रोथ लाने में ये गोबर की खाद बहुत मदद करेगी। आप सभी प्लांट्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो मैं चीज़ लेने वाली हूँ इसमें, दूसरी जो ज़रूरी चीज़ इसमें मिलानी है वो यूज़ की हुई चाय पत्ती। मिट्टी को एसिडिक बनाने का काम करती है और नाइट्रोजन भी इसमें अच्छी मात्रा में होता है, पौधे में ग्रोथ लाने में भी मदद करती है। तो 1 चम्मच आप यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लें। यूज़ की हुई चाय पत्ती जब भी आप यूज़ करें तो अच्छी तरह से धोई हुई और सुखाई हुई होनी चाहिए, उसके बाद ही प्लांट में यूज़ करें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसे अपने प्लांट में ही डालेंगे। पौधे की मिट्टी को साइड से हटा लें, स्टेम से दूर। इस तरह से 1 मुट्ठी खाद लेकर आपको मिट्टी में इस तरह से मिला देना है और इस खाद को मिट्टी से ढक देना है। इसके बाद आपको पानी डाल देना है। तो फ्रेंड्स, महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।